हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ड्रीम वे क्लासेस। मैं पंकज कुमार साव रीट लेवल 1 ईवीएस के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये चौथा पार्ट होगा। इसमें राजस्थान के प्रमुख उद्योग दिए जाएंगे। दोस्तों, आज जो भी वीडियो आएगा उसमें मैं ट्रिक्स के साथ भी याद कराने का कोशिश करूँगा, और एक बार आप उसको देख लीजिएगा तो आपको फिर याद करने का बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। राजस्थान के प्रमुख उद्योग। तो राजस्थान के प्रमुख उद्योग में हम लोग को जो पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है सूती वस्त्र उद्योग, चीनी वस्त्र उद्योग, सीमेंट वस्त्र उद्योग, कांच वस्त्र उद्योग और नमक वस्त्र उद्योग। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान के प्रमुख उद्योग में है उद्योग क्या होता है, उद्योग का अर्थ क्या होता है, उद्योग का वर्गीकरण क्या होता है, और राजस्थान के उद्योग। तो उद्योग का अर्थ होता है उद्योग वह इकाई होता है जो कि कच्चे माल का निर्यात करते हैं। कच्चे माल का से हम लोग एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि उद्योग की जैसे हम लोग अगर हमको चीनी बनाना है तो उसके लिए हम केतारी का यूज करेंगे, गन्ना का यूज करेंगे। हम शुगर मिल लगा सकते हैं, कांच का मिल लगा सकते हैं। सीमेंट बनाना है तो चूना, पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है, चूना पत्थर, तो ये सब का यूज करके हम लोग सीमेंट बनाते हैं। स्टूडेंट्स कि जो उद्योग का अर्थ होता है कि उद्योग वह इकाई होती है जो कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करती है। उद्योग को व्यवसाय का एक प्रमुख भाग माना गया है। उद्योग के अंतर्गत रूप में उपयोगिता का सृजन किया था। लोगों को भी द्वितीय क्षेत्र का उद्योग माना जाता है अर्थव्यवस्था में। जैसे राजस्थान के प्रमुख उद्योग जो पढ़ना हम लोग को सूती वस्त्र उद्योग, चीनी वस्त्र उद्योग, सीमेंट वस्त्र उद्योग, कांच उद्योग, नमक उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग जो है वो भीलवाड़ा में है। चीनी वस्त्र उद्योग जो है हमारे गंगानगर में है। सीमेंट वस्त्र उद्योग जो है हमारा चित्तौड़गढ़ में है। कांच वस्त्र उद्योग का जो हम लोग का उद्योग जो है राजस्थान में धौलपुर में है। और नमक उद्योग जो हमारा है राजस्थान में है। स्टूडेंट्स, इसको हम लोग अगर ट्रिक के माध्यम से याद करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग क्या होता है। सूती वस्त्र उद्योग भीलवाड़ा में है, तो भील जाति लोग सूती के वस्त्र पहनते हैं। उसी तरह चीनी वस्त्र उद्योग में गंगानगर है, तो दैट मीन्स कि शरबत जो होता है चीनी और गंगा पानी से बनाओ। तो दैट मीन्स कि शरबत जो बनाना है चीनी और गंगा पानी से बनाना है, गंगा के जल से, जो कि हम लोग छठ पूजा में क्या करते हैं, गंगा के जल में ही चीनी मिला के जो बढ़ती लोगों होती है वो लोग शरबत बना के पी लेते हैं। सीमेंट वस्त्र उद्योग चित्तौड़गढ़ में है, तो हम लोग जानते हैं कि सीमेंट का जमा हुआ है जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, तो तोड़ना से क्या हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। उसी तरह कांच वस्त्र उद्योग का धौलपुर है, तो हम लोग क्या करते हैं, मुंह कान सब धो धा के कांच के पास जाते हैं, आईना के पास जाते हैं। तो मुंह को धो के कांच पास जाओ, दैट मीन्स धोना से धौलपुर से कांच उद्योग हो गया। उसी तरह नमक उद्योग क्या हो गया, तो नमक उद्योग का जयपुर है। तो हम लोग बोल रहे हैं जय नाम का, जैसे कि बसंती जय बीरू होता है, तो जय नाम का एक लड़का है, बोलेंगे जय पूरा नमक खाता है। हम ठीक है स्टूडेंट्स, हम ये आशा करता हूँ कि ये ट्रिक के माध्यम से आपको तो ये आसानी से याद होगा। भीलवाड़ा, भील लोग सूती कपड़ा पहनता है नगर में, गंगा पानी से और चीनी से शरबत बनता है, दैट मीन्स की चीनी उद्योग है। सीमेंट का तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, सीमेंट का तो चित्तौड़गढ़ हो गया। मुँह कान धो के कांच के पास जाते तो धौलपुर कांच से रिलेटेड हो गया। और जय पूरा नमक खाता तो जयपुर नमक के लिए हो गया। स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं कि उद्योगों का वर्गीकरण। तो उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग। सूक्ष्म उद्योग क्या होता है, जिसमें हम लोग सूक्ष्म उद्योग में हम लोग क्या करते हैं कि जिसमें मशीनरी का खर्च 25 लाख रुपए तक आता है, उसमें सूक्ष्म उद्योग कहते हैं। जैसे इसको हम अगर बोल सकते हैं कि हम लोग देखते हैं निकट दृष्टि, कम से कम वस्तु को देखने के लिए 25 सेंटीमीटर का दूरी का दरकार होता है, तो यहाँ 25 सेंटीमीटर से 25 लाख का याद कर सकते हैं। और ये अगर सेवा क्षेत्र का है तो ये 10 लाख का होगा। उसी तरह लघु उद्योग क्या होता है, लघु उद्योग वैसे उद्योग करते हैं जिसमें प्लांट और मशीनरी के अंतर्गत 25 लाख तक से 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक का निवेश होता है। अथवा यदि सेवा क्षेत्र का है तो 10 लाख से 2 करोड़ तक का होता है। तो हम लोग याद कर लेंगे कि ये लघु उद्योग में क्या हो गया कि लघु मतलब रघु 5 करोड़ जीता है, तो लघु से याद रखेंगे रघु 5 करोड़ जीता है। उसी तरह हम लोग मध्यम उद्योग पढ़े हैं, तो मध्यम उद्योग जिसमें हम लोग 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का निवेश करते हैं। प्लांट और मशीनरी का जो भी खर्च होता है, और उसमें सेवा अगर क्षेत्र है
अगर कस्टम सर्विस डिपार्टमेंट है तो उसमें 2 करोड़ से 5 करोड़ का होगा। तो हम लोग याद कर लेंगे इसको इस तरह से कि माध्यमिक स्कूल 10 करोड़ में बना है, मतलब माध्यमिक स्कूल में कितना पैसा लगा बनने में, तो 10 करोड़ रुपये लगा सरकार की तरफ से, 10 करोड़ में बना है माध्यमिक। तो हम लोग याद किए कि सूक्ष्म उद्योग में क्या होता है, सूक्ष्म चीज़ को देखने के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर का दूरी में, तो दैट मीन्स 25 लाख तक का। लघु उद्योग मतलब लघु 5 करोड़ रुपये तक जीता है। और मध्यम उद्योग जो हो गया उसमें 10 करोड़ रुपये, दैट मीन्स माध्यमिक विद्यालय 10 लाख रुपये में बना है। सो स्टूडेंट हम लोग सामाजिक स्वामित्व के आधार पर उद्योग को पढ़ेंगे। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं, सार्वजनिक, निजी और मिश्रित। तो सार्वजनिक जो होता है जो सरकार का होता है, निजी जो पर्टिकुलर व्यक्ति का होता है जिसमें सरकार और व्यक्ति दोनों का साथ हो, उसे मिश्रित उद्योग कहते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, कृषि आधारित, वन आधारित, समुद्र आधारित और खनिज आधारित। कृषि आधारित हो गया गन्ना वाला हो गया, वन आधारित हो गया हमारा औषधि हो गया, दवाई ववाई हो सकते हैं, समुद्र आधारित नमक हो सकता है, और खनिज आधारित हो सकता है कोयला वोयला, जितना कोयला से, या फिर आप स्टील फैक्ट्री जितना कुछ हो गया, ये सब मेरा खनिज आधारित उद्योग हो गया। अब राजस्थान के प्रमुख उद्योग, तो स्टूडेंट्स हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसको हम ट्रिक्स का माध्यम से भी करवाने की कोशिश करेंगे। आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी बच्चों तक ये इसका फ़ायदा मिल पाए। तो राजस्थान के प्रमुख उद्योग क्या हैं? पहला एक सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग क्या है? कृषि आधारित उद्योग है। यह कृषि आधारित उद्योग है। रेलवे के बाद सर्वाधिक मात्रा में रोजगार देने वाला उद्योग है। रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा कोई रोजगार देता है तो यही है सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान का परंपरागत और प्राचीनतम उद्योग है। 3 क्षेत्र में है। पहला क्या? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। सो स्टूडेंट इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगा हम उसको याद करवा देंगे, ठीक है। कपास, कच्चा माल कपास होता है जो कि सर्वाधिक कहाँ मिलता है? गंगानगर में। कहाँ मिलता है? गंगानगर में। सो राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का इतिहास क्या है? तो 1889 में पहला सूती वस्त्र उद्योग द कृष्णा मिल्स व्यापार अजमेर में निजी क्षेत्र में है। सेठ दामोदर दास राठी डिक्सन कंपनी के सहयोग से स्थापना हुआ था। दूसरा क्या हुआ था? 1906 में जो एडवर्ड मिल स्थापना हुआ था, वो भी व्यापार अजमेर में है। इसका सर्वाधिक क्षेत्र पर स्थापित किया गया, सार्वजनिक क्षेत्र पर स्थापित किया था। 1998 में इसको उत्पादन बंद कर दिया गया। और 1965 में जो था राजस्थान का कोऑपरेटिव मिल्स कहा जाता था, जो गुलाबपुरा में भीलवाड़ा में सहकारी क्षेत्र में की गई थी। तो 3 टाइप का खुला था, 1889 में, 96 में, 1906 में और 1965 में। सो अब हमको इसको याद कैसे किए करेंगे? तो हम लोग इसको स्टूडेंट्स याद करेंगे कि कैसे? तो हम लोग याद करें राजस्थान का इंपॉर्टेंट मिल्स क्या होगा। तो पहला क्या है? कृष्णा एंड हिज कोऑपरेटिव, मतलब कृष्णा और उसके साथ में रहने वाला जो उसको साथ देता है। तो कृष्णा हिज कोऑपरेटिव, दैट मीन्स कृष्णा से कृष्णा मिल हो गया, एंड से एडवर्ड मिल हो गया, और कोऑपरेटिव से कोऑपरेटिव मिल हो गया। तो हम जानते हैं कि कृष्णा से कृष्णा हो गया, एडवर्ड से, एंड से एडवर्ड हो गया, हिज से कोऑपरेटिव से कोऑपरेटिव हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ना है कि कृष्णा मिल्स कहाँ है? तो व्यावर में है। कृष्णा और उसका एंड एडवर्ड मिल भी कहाँ है? व्यावर में है। और कोऑपरेटिव मिल्स कहाँ है? भीलवाड़ा में है। तो कोऑपरेटिव मिल्स कहाँ है? भीलवाड़ा में है। तो कृष्ण का ब्याह हुआ था और उसके फ्रेंड का ब्याह हुआ था, दैट मीन्स ब्याह से व्यावर हो जाएगा, और यहाँ भीलवाड़ा से 5 होगा। अब इसको याद करेंगे, व्यावर क्या क्या होता है? कृष्ण का व्यावर, कृष्ण को बोल सकते हैं 9 रूप होता है, दैट मीन्स 9 रूप कहने का मतलब है कि कृष्ण का 9 रूप होता है, और उसके मित्र का 6 रूप है, और उसके कोऑपरेटिव का 5 रूप है। तो हम लोग याद करेंगे कितना? कृष्णा एंड हिज कोऑपरेटिव, दैट मीन्स कृष्णा मिल, एडवर्ड मिल्स और कोऑपरेटिव मिल्स। अब इसका हम लोग क्या करें? कृष्ण का ब्याह और उसके दोस्त का ब्याह दोनों व्यावर में हुआ था, और उसका कोऑपरेटिव जो था वो भील लोग था। तो भील लोग क्या था? कोऑपरेटिव था। उस कृष्ण के 9 रूप थे, उसके दोस्त लोग के 6 रूप और 5 रूप थे। सो आशा करता हूँ कि ये तीनों याद हो गया होगा। तो 9 रूप दैट मीन्स कहने का मतलब हो गया 1889 हो गया, 6 रूप कहने का मतलब 1906 हो गया, और 5 रूप कहने का मतलब 1965 हो गया। बच्चे स्टूडेंट्स हम लोग इस तरह याद इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हम लोग को एक कोड रखना है जो कि एग्जाम में टिक मारते समय हमें याद आ जाए और तुरंत से हम टिक मार दें। हमें मार्क्स लाना है, हमें इसमें IAS का डिग्री नहीं लेना है। सो स्टूडेंट्स हम लोग किसी तरह कोड बना के किसी तरह लॉन्ग टर्म मेमोरी में मेमोराइज करने का कोशिश करें, इसलिए हम ये सेंटेंस ऐसा सेंटेंस बना रहे हैं। सो आगे स्वतंत्रता पूर्वक राजस्थान में 6 सूती मिल्स थे। स्वतंत्रता पूर्व में राजस्थान में 6 सूती मिल्स थे, जो क्या थे हमारा 1889 में द कृष्णा मिल्स थे, 1906 में व्यावर में द एडवर्ड्स मिल्स थे, 1925 व्यावर में मेरा महालक्ष्मी मिल्स थे। तो तीनों जो मेरा मिल्स थे व्यावर में थे। व्यावर अजमेर में है, कृष्णा एंड हिज कोऑपरेटिव वहाँ था, कृष्णा एंड यहाँ लक्ष्मी है। तो ये तीनों आज़ादी के पहले के थे। तो ये यहाँ पर
अब हम लोग देखेंगे आगे कि 1938 में भीलवाड़ा मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स थे। 1942 में पाली महाराजा उमेद मिल्स थे जो सर्वाधिक उत्पादन होता है। और 1946 में जो थे गंगानगर जो कि सरदल टेक्सटाइल मिल्स है। स्टूडेंट्स हम उसको आसानी से याद करवा देंगे, लेकिन हम लोग को थोड़ा इसको राजस्थान के आर्थिक स्थिति को देखते हुए सन 1974 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के द्वारा राजस्थान के 3 मिल्स को अपने क्षेत्र में ले लिया गया। तो 3 मिल्स को अपने क्षेत्र में ले लिया गया, क्या क्या? द एडवर्ड मिल्स, द महालक्ष्मी मिल्स और विजय कॉटन मिल्स। हम लोग का क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ये सूती वस्त्र का कहाँ पर है। अधिकतर ईस्वी नहीं पूछा जाता है, हम लोग को अधिकतर पूछा जाता है वो कहाँ, वो सूती मिल कहाँ का है, ये सूती मिल, ये कांच का कौन सा सूती मिल है। तो हम लोग एग्जाम बेसिस पे याद करेंगे ताकि एग्जाम में हम लोग मार्क्स ले आएँ। तो हम लोग द एडवर्ड मिल्स, द महालक्ष्मी मिल्स और विजय कॉटन मिल्स जो विजयनगर है। हम लोग जानते हैं 1 अप्रैल 1993 में निजी और सरकारी क्षेत्र में मिलों का स्पिनिंग और जिनिंग संघ लिमिटेड का गठन हुआ। वर्तमान में 23 सूती वस्त्र उद्योग हैं, निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में और सहकारी क्षेत्र में। द एडवर्ड्स मिल 1965 में गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है, जो कि हम लोग पढ़े थे। महालक्ष्मी मिल 1978 में हनुमानगढ़ में है और विजय कॉटन मिल्स 1981 में गंगापुर भीलवाड़ा में है। तो एडवर्ड मिल कहाँ है? 1965 में गुलाबपुरा में, महालक्ष्मी मिल 1978 में हनुमानगढ़ में और विजय कॉटन मिल्स 1981 में। सो हम लोग ये 6 मिल्स को याद करने का कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि आज़ादी के पूर्व 6 सूती वस्त्र कौन कौन थे? कृष्ण, इसको याद रखने के लिए हम लोग बताएंगे कृष्णा एंड लक्ष्मी मेवाड़ के महाराजा सरदल के पास गए। तो कृष्णा एंड लक्ष्मी मेवाड़ के राजा सरदल के पास गए। दैट मीन्स कि कृष्णा से हो गया कृष्णा मिल्स, एड से एडवर्ड मिल हो गया, लक्ष्मी से महालक्ष्मी मिल हो गया, मेवाड़ से मेड़ता हो गया, महाराजा सिंह सरदल मिल्स। ये जितना हो गया 6 मिल्स के नाम हम याद करवा दिए एक लाइन में कि अगर पूछ दिया जाए कि महालक्ष्मी मिल किसका है तो सूती वस्त्र का है, तो हम लोग याद करेंगे कृष्णा एंड लक्ष्मी मेवाड़ के महाराजा सरदल के पास गए। अब ये तीनों का कृष्णा एंड लक्ष्मी सब तीनों का ब्याह हो गया। दैट मीन्स ये ब्याहवड़ में है इसका। मेवाड़ में जो है मेवाड़ का जो कहाँ है भीलवाड़ा में है। अब महाराजा जो मिल्स है वो पाली में है और सरदल जो है वो गंगानगर। तो दैट मीन्स वो क्या होता है, मेवाड़ में भील रहता है, मेवाड़ में भील रहता है। महाराजा को पाली भाषा बोलते हैं। पाली भाषा गौतम बुद्ध के समय में पाली भाषा चला था, तो महाराजा जो हैं महाराजा पाली भाषा बोलते हैं। पाली भाषा एक आम भाषा होती है जो एक नॉर्मल लोगों को समझ में आता है। और सरदल जो है सरदल गंगा में नहाता है, दैट मीन्स गंगापुर में है। तो सरदल हो गया गंगापुर में, महाराजा हो गया महाराजा जो हो गया वो हो गया मेरा पाली में, और मेवाड़ में मेड़ता जो हो गया मेवाड़ जो है हमारा भीलवाड़ा में है। सो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। और इसका ईस्वी याद कर सकते हैं तो हम लोग कृष्णा 1889 में, एडवर्ड में 1906 में, लक्ष्मी मिल हो गया 1925 में, मेड़ता 1938 में, महाराजा 1942 में और सरदल 1946 में। सो अब हम लोग का सूती मिल समझ में आ गया है, जो कि 3 पढ़े थे। तीन मेरा जो था आगे का ब्यावर में था, और एक भीलवाड़ा में था, एक पाली में था, एक गंगानगर में था। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, चीनी उद्योग। तो चीनी उद्योग का हम जानते थे चीनी को गंगा नदी में मिलाकर शरबत बनाते थे, गंगापुर होगा। तो हम लोग पढ़ते हैं क्या यहाँ पर चीनी के प्रमुख 4 उद्योग है। पहला भोपाल सागर, दूसरा गंगानगर, तीसरा केशव रायपाटन और चौथा उदयपुर। तो हम लोग ये चारों याद कैसे करें, तो ये लोग याद से ठीक से कर सकते हैं कि भोले बाबा के केस से गंगा जी उद्गम किए हैं या निकले हैं। तो भोले बाबा के केस से गंगा जी उदय निकले हैं। दैट मीन उदय मतलब निकलना होता है। दैट मीन्स कि भोला सागर केस से केशव राय, गंगा जी से गंगानगर और उदयपुर से उदयपुर झील हो गया। अभी हम इसका ट्रिक्स हम आपको दिखा देंगे, पहले एक बार इसको थ्रोली पढ़ लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पहला राजस्थान में चीनी वस्त्र का उदय क्या होता है। भोपाल सागर मिल्स जो था, भोपाल सागर में 1932 में क्या स्थान भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ है, क्षेत्र निजी क्षेत्र का है। इसमें प्रथम शुगर मिल्स है। द गंगा शुगर मिल्स जो हो गया गठन 1937 में होता है, इसका स्थान गंगानगर में है। क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र में, विशेष ये सर्वाधिक मात्रा में चीनी उत्पादन करने वाला है। दूसरा शक्कर बनाने का कार्य 1946 में स्टार्ट हुआ था। प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र का मिल्स है 1968 में चुकंदर से इसका चीनी बनाना शुरू हुआ।
अब गठन 1937 में होता है निजी क्षेत्र में, 1 जुलाई 1956 को सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। तो क्या पढ़े हम लोग कि भोपाल शुगर मिल्स पढ़े थे, गठन 32 में पढ़े थे। वह स्थान क्या था, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में था, क्षेत्र निजी क्षेत्र का था, और ये विशेष क्या था, प्रथम शुगर मिल था। उसके बाद गंगा शुगर मिल 1937 में हुआ था, जो स्थान कहाँ था, गंगानगर, सार्वजनिक क्षेत्र का था। इसमें सर्वाधिक चीनी का उत्पादन होता है। अब ये भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। इसमें चुकंदर से चीनी बनाया भी जाता था। अब पढ़ रहे तीसरा नंबर, द केशव राय पाटन शुगर मिल्स। द केशव राय पाटन शुगर मिल्स क्या होगा, गठन 1965 में हुआ था, स्थान केशव राय पाटन जो बूंदी में है, क्षेत्र सहकारी क्षेत्र में है। विशेष क्या, प्रथम सहकारी क्षेत्र का मिल्स है। वर्तमान उत्पादन कार्य बंद है इसका, तो वर्तमान में कार्य इसका बंद है। चौथा क्या हो, उदयपुर शुगर मिल्स। उदयपुर शुगर मिल्स का गठन हो गया, उदयपुर शुगर मिल्स का गठन 1976 में हुआ था, स्थान उदयपुर में था। विशेष क्या, ये निजी क्षेत्र में है। अब विशेष भोपाल मिल्स का यह सहायक कंपनी है। तो इसको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं, हम लोग देखते हैं, चलते हैं ट्रिक्स में। तो हम लोग 4 मिल्स के बारे में पढ़े थे चीनी वस्त्र के लिए। तो चीनी का क्या हो गया, पहला, भोले बाबा के केस में गंगा जी उदय निकलती, उदय मतलब निकलती है, भोले से भोला सागर हो गया, केस से केशव राय हो गया, केशव राय पाटन हो गया, गंगा जी से गंगानगर हो गया, और उदय से उदयपुर हो गया। अब हम लोग इसका याद करना है कि इसका ये कहाँ पर है। तो पहला चित्तौड़गढ़, भोला सागर चित्तौड़गढ़ में है, केशव राय बूंदी में है, गंगानगर में, उदयपुर में। तो हम लोग याद करेंगे कि भोले सागर झील, तो क्या हो गया कि सागर से डैम टूट गया, तो सागर भोला सागर मतलब कि सागर से डैम टूट गया, तो टूटना से चित्तौड़गढ़, टूटना तोड़ना क्या हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया। केशव राय पाटन, दैट मीन्स कि केशव राय पाटन, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्या कि अमृत का बूंद पिया है, दैट मीन्स कि केशव राय पाटन जो है अमृत का बूंद पिया है। दैट मीन्स केशव कृष्ण जी हो गए, कृष्ण जी अमर थे, कृष्ण जी देवता थे, दैट मीन्स वो अमर, दैट मीन्स कि केशव जो हो गए अमृत का बूंद पिए हैं। और गंगानगर का गंगानगर होगा, उदयपुर का उदयपुर हो जाएगा। और इसका हम लोग निजी क्षेत्र का 1932 में, सहकारी क्षेत्र में 1965 और सार्वजनिक 1937 और निजी क्षेत्र में 1976 में ये सब का निर्माण हुआ था। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये याद भी साथ ही साथ हो रहा होगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग एक खनिज आधारित उद्योग है। पहले तो पोर्टलैंड जिस जोसेफ स्पीडन ने बनाया था, पोर्टलैंड सीमेंट होता है। इसका उद्योग बहुत क्रांतिकारी काम किया कंस्ट्रक्शन के दिशा में। तो हम लोग पढ़ते हैं सीमेंट उद्योग एक खनिज आधारित उद्योग। खनिज क्या होता है, जो जमीन के अंदर से निकलता है, जैसे चूना पत्थर, बालू, ये सब का सिलिकॉन, इस सब से मिक्सर से बनता है। कच्चा माल क्या होता है, चूना पत्थर है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सबसे अधिक सीमेंट मिलता है। दैट मीन सीमेंट का सामान को तोड़ना मुश्किल होता है, दैट मीन सीमेंट का क्या हो गया, चित्तौड़गढ़ गया। वर्तमान में सीमेंट उद्योग की संख्या 23 है। वर्तमान में सीमेंट उद्योग की संख्या 23 है। इसको याद करने के लिए 32 दांत तोड़ना मुश्किल है। तो 32 दांत मतलब कि 32 को उल्टा करेंगे 23, तो 32 दांत का 23 हो जाएगा, 23, ठीक है। तो ये याद हो गया। अभी वर्तमान में कितना है, 23 हो गया। तो राजस्थान के प्रमुख उद्योग क्या होगा, क्लिक निक्स कंपनी गठन 1915 में हुआ था, गठन इसका 1915 में हुआ था और शुरुआत 1917 में। स्थान जो है लखेड़ी बूंदी में है। क्षेत्र क्या हो गया इसका, क्षेत्र निजी क्षेत्र में है, क्षेत्र इसका निजी क्षेत्र का है। और विशेष कार्य क्या हो, वर्ष 1936 में एसीसी सीमेंट कंपनी द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। राजस्थान का प्रथम सीमेंट उद्योग था। उसी तरह जयपुर सीमेंट कंपनी, तो जयपुर सीमेंट कंपनी का गठन 1953 में हुआ था। इसका मैं ट्रिक्स से याद करवा दूंगा आसानी से। तो जयपुर सीमेंट कंपनी 1953 में हुआ था। इसका स्थान सवाई माधोपुर में है, क्षेत्र निजी क्षेत्र का है। विशेष ये दूसरा सीमेंट कारखाना है राजस्थान का। स्वतंत्रता के बाद स्थापित प्रथम कारखाना यह है। ये त्रिशूल सीमेंट का निर्माण होता है। वर्ष 1958 में इसका उत्पादन बंद कर दिया गया। तीसरा हो गया जेके सीमेंट कारखाना, जो स्थापना 1974 में हुआ था। स्थान निम्बार्डे चित्तौड़गढ़ में है, क्षेत्र निजी क्षेत्र का है। विशेष क्या, सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला कारखाना है। इसका प्रतिवर्ष 20 लाख टन का सीमेंट है। दैट मीन्स जेके सीमेंट को बोल रहे हैं कि सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला कौन कारखाना है, तो जेके सीमेंट है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट पढ़ेंगे श्री राम सीमेंट कारखाना। तो श्री राम सीमेंट कारखाना जो है श्री रामनगर कोटा में है, 1985 में स्थापना हुआ था। क्षेत्र निजी क्षेत्र का है। विशेष क्या होता है, न्यूनतम सीमेंट उत्पादन करने वाले, सबसे कम सीमेंट बनाता है। उसके बाद क्या हो गया, सीमेंट कारखाना श्री सीमेंट कारखाना 1979 में हुआ था। ये व्यावर में है, निजी क्षेत्र में है। ये उत्तरी भारत का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना। उत्तरी भारत जानते हैं हम लोग क्या है, अल्ट्राटेक सीमेंट जो है हमारा, ये
ये जयपुर में ये स्थान है इसका, क्षेत्र निजी क्षेत्र का है, विशेष उत्पादन करने का सबसे बड़ा उत्पादन क्षमता में सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादन क्षमता और उत्पादन करने में अंतर है। जेके सीमेंट सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, लेकिन इसका क्षमता ज़्यादा है, कैपेसिटी ज़्यादा है, प्रतिवर्ष 30 लाख टन का। तो ये सब हो गया मेरा सीमेंट कारखाना। अब हम लोग सफ़ेद सीमेंट कारखाने के बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान राज्य में जोधपुर तथा नागौर जिले में सर्वाधिक सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि इन जिलों में केमिकल ग्रेडिंग का लाइम स्टोन, बोले कच्चा माल में लाइम स्टोन का उपयोग किया जाता है। जैसे इसमें कौन कौन होता है, जेके वाइट सीमेंट होता है, 1984 में इसका हुआ था गठन, स्थापना। और स्थान कहाँ है, गोटन नागौर में है। कहाँ है, गोटन नागौर में है। क्षेत्र निजी क्षेत्र में है। विशेष क्या होता है, प्रथम सफ़ेद सीमेंट कारखाना हुआ। दूसरा बिरला वाइट सीमेंट हो गया, बिरला वाइट पुट्टी ये सब सुने होंगे, जेके वाल पुट्टी। तो बिरला वाइट सीमेंट 1988 में इसका स्थापना हुआ था। स्थान जो है जोधपुर में है, खड़िया कांगार में है। क्षेत्र निजी क्षेत्र का है, विशेष के और राजस्थान का सबसे बड़ा सफ़ेद सीमेंट कारखाना है। और नवीनतम जो सीमेंट कारखाना है वो है मंगरोल जो है चित्तौड़गढ़ में। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको ट्रिक्स के माध्यम से याद करते हैं। ट्रिक्स के माध्यम से इसको पूरी तरीके से याद करते हैं। सो पहला सीमेंट उद्योग, तो क्लिक निक्सन मतलब पानी का बूंद पे क्लिक करो। दैट मीन्स अगर कंप्यूटर का माउस है, कंप्यूटर के स्क्रीन में पानी का बूंद का है स्क्रीन, तो माउस से उसको क्लिक करने बोल रहे हैं। दैट मीन्स कि बूंद को क्लिक करने बोल रहे हैं। तो वहाँ कहाँ है, बूंदी में है। दूसरा हो गया जयपुर सीमेंट। दैट मीन्स कि साईं बाबा की जय हो। दैट मीन्स कि साईं बाबा सवाई माधोपुर, तो जयपुर। दैट मीन्स कि जयपुर सीमेंट का कहाँ मुख्यालय, सवाई माधोपुर में है। हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो सीमेंट एक्चुअल कौन जिला में है या किस जगह में राजस्थान का, तो हम लोग इसको याद करना जरूरी है। उसी तरह जेके सीमेंट कहाँ है, तो जेके सीमेंट चित्तौड़ में। दैट मीन्स जम्मू कश्मीर, जैसे जम्मू एंड कैसे कश्मीर में आतंकवादी की हड्डी तोड़ा जा रहा है। दैट मीन्स तोड़ना मतलब चित्तौड़गढ़ को याद कर लेंगे हम लोग। ट्रिक्स बना के याद करना है ताकि किसी भी तरह ये दिमाग में रह जाए। श्री राम कारखाना सीमेंट कोटा में है। दैट मीन्स श्री राम मंदिर बनने का कोर्ट ने ही निर्देश दिया। दैट मीन्स कोर्ट से कोटा हो गया, तो श्री राम मंदिर कोटा हो गया। इसी तरह श्री सीमेंट कारखाना जो हो गया व्यावर हो गया, राजश्री। तो श्री सीमेंट हो गया व्यावर। तो दैट मीन्स क्या होता है, एक राजश्री प्रोडक्शन है जिसमें फिल्म बनता है। दैट मीन्स वहाँ पर हमेशा सभी का शादी कराता है, ब्याह करवाया जाता है। तो श्री सीमेंट कारखाना का हो गया व्यावर हो गया। अल्ट्राटेक सीमेंट जो हो गया कोटपुतली जयपुर में है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट कहाँ हो गया, जयपुर में। जयपुर जानते हैं राजस्थान की राजधानी है। दैट मीन्स वहाँ जितना टेक्निकल चीज़, ऑल टेक्नोलॉजी कहाँ पाया जाता है, जयपुर में। दैट मीन्स कि अल्ट्राटेक कहाँ पर है, तो अल्ट्राटेक हमारा हो गया जयपुर में। अब थोड़ा सा बचा हुआ है वाइट सीमेंट, बस हम लोग पढ़ने जाएंगे वाइट सीमेंट का कारखाना कहाँ है, तो वाइट सीमेंट का कारखाना नागौर में है। तो हम लोग जानते हैं वाइट सीमेंट का कारखाना नागौर में है। वाइट सीमेंट नागौर, तो वाइट सीमेंट कारखाना जोधपुर नागौर में। तो जोधा जो थी अकबर की जो पत्नी थी वो गोरी थी। दैट मीन्स कि जोधपुर में गोरी थी। दैट मीन्स कि बहुत वाइट थी। तो दैट मीन्स वाइट सीमेंट कहाँ हो गया, जोधपुर में। जेके वाइट सीमेंट कहाँ हो गया, तो जेके वाइट सीमेंट भी मेरा नागौर में है। तो जेके वाइट गोड़ा वाइट से गोड़ा याद कर लीजिएगा। तो जेके वाइट सीमेंट नागौर में है। बिरला वाइट सीमेंट कहाँ है, तो जोधपुर में है। तो बिरला वाइट सीमेंट कहाँ है, जोधपुर में। तो जोध से यहाँ आ गया, जोधा बहुत वीर थी, इसलिए जोधपुर को वीर सीमेंट। अब मंगरोला जो था चित्तौड़गढ़ में था। तो मंगरोला कहाँ था, चित्तौड़गढ़ में। तो जो 370 का मांग कर रहा था, 370 का मांग क्या हो गया, टूट गया। अमित शाह 370 हटा के सभी मांग को तोड़ दिया। दैट मीन्स कि मंगरोला सीमेंट चित्तौड़गढ़ हो गया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।